साथियों नमस्कार। आपके सामने पुनः अपने विचार लेके आया हूँ और ये विचार मेरे आज ना जीएसटी एक्ट पे हैं ना आयकर एक्ट पे हैं। ये मेरे विचार कहूँ या मैं इसको डिमांड कहूँ, ये अधिवक्ताओं के हित में डिमांड है मेरी। और मैं बता दूँ आपको, ये डिमांड को मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड एवं अन्य राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों को मैं 21 नवंबर को मैं लिखित रूप में भेज चुका हूँ। साथ ही मेरी डिमांड ये है कि आज चाहे न्यायपालिका हो, चाहे वो जीएसटी एक्ट हो, चाहे इनकम टैक्स एक्ट हो, सारे काम ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। आपको आयकर में फेसलेस की व्यवस्था हो गई है। फिजिकली कोई अपीयरेंस नहीं होगा, ना सुनवाई होगी, ना अपील होगी, कुछ भी काम मतलब फिजिकली नहीं होगा, सारे काम फेसलेस होंगे। ऐसे जीएसटी के अंदर आप देखते हैं जुलाई 17 से जीएसटी लागू हुआ है कि जुलाई से ही पोर्टल पे काम हो रहा है, मैनुअली कोई काम नहीं हो रहा है। रिटर्न दाखिल करना है, अपील दाखिल करनी है, जवाब दाखिल करना है, नोटिस आया तो ऑनलाइन नोटिस आ रहा है, नोटिस का जवाब देना तो ऑनलाइन करना है, सेक्शन 70 का सम्मन आ रहा है तो ऑनलाइन सम्मन आ रहा है, उसका जवाब भी आपको ऑनलाइन देना है। मतलब आपको डिपार्टमेंट से जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना टैक्स पेयर को ना टैक्स एडवोकेट को। और चूँकि पिछली वीडियो मैंने बात कही थी इस बात को आपसे कि टैक्स प्रोफेशनल जो है, टैक्स एडवोकेट जो है, एडवोकेट के भी एडवोकेट हैं। क्योंकि मेरा तात्पर्य कहने का ये है कि टैक्स एडवोकेट जो है वो सरकार को रेवेन्यू दिलवा रहा है, चाहे वो जीएसटी के थ्रू दिलवा रहा है, चाहे वो इनकम टैक्स के थ्रू दिलवा रहा है, रेवेन्यू दिलवा रहा है। और जो न्यू कमर्स हैं उनके सामने बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है कि वो अपना चैम्बर खोलने के लिए उनको काफ़ी अच्छी कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी कोई कैपिटल, आप कोई चैम्बर खोलते हैं, या तो एक सिंपल कमरा लिया, एक मेज़ कुर्सी डाल के बैठ गया और काम शुरू कर दिया, लेकिन उसका कंप्यूटर और उसके साथ में इक्विपमेंट लगाने के लिए कम से कम 50,000 रुपये की आवश्यकता होती है। अधिक भी रहती है, क्योंकि पीसी होगा, लैपटॉप होगा, प्रिंटर होगा, स्कैनर होगा, वाईफाई होगा। तो इसके लिए एक टैक्स एडवोकेट को कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है। उसके अलावा अगर मान लो जो अपना ऑफिस फर्निश करता है, एसी लगाता है कस्टमर के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, तो आप समझ लीजिए कितना खर्चा होगा। मैं न्यू कॉमर्स की बात कर रहा हूँ। मैं जो पुराने वकील हो गए हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराने वाले, उन्होंने इतनी कमाई नहीं करी है कि वो सारे इन्वेस्टमेंट कर सकें। क्योंकि चैम्बर के अलावा, कंप्यूटर इक्विपमेंट के अलावा लाइब्रेरी को मेंटेन करना पड़ता है एडवोकेट्स को। बिना लाइब्रेरी के एडवोकेट की पहचान नहीं बनती है और ना प्रैक्टिस कर पाएगा। तो साथियों, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से डिमांड की है कि कम से कम जो 15 साल से जो रजिस्टर्ड एनरोल्ड बार काउंसिल ऑफ यूपी से या बार काउंसिल ऑफ जो भी स्टेट से जो एनरोल्ड हुए हैं एडवोकेट्स, प्रारंभ की बात है ये, 2005 से मान लीजिए आप, जो एनरोल्ड हुए हैं उनके लिए सरकार बार काउंसिल के थ्रू उनको लैपटॉप, प्रिंटर्स और जो भी इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है उसको प्रोवाइड कराना चाहिए। मैं डिमांड ये नहीं करी है हमने कि अपनी गवर्नमेंट अपनी कॉस्ट दिलवाए। हमारी डिमांड ये है कि एडवोकेट को उसकी कॉस्ट जो आ रही है, एक कॉस्ट निर्धारण कर ले, उसकी कॉस्ट जो आ रही है 50,000, 60,000 जो भी आ रही है, वो एडवोकेट को फ्री ऑफ इंटरेस्ट फंडिंग करें। क्योंकि आपने प्रतिदिन कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, धारा 32 लगाते हैं, एडजॉर्नमेंट लगाते हैं, जो भी कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, वकालत लगाते हैं, तो 10 रुपये का अधिवक्ता कल्याण निधि का टिकट लगता है, जो कि अधिवक्ताओं कल्याण के लिए वो उपयोग में लाया जाता है। और सरकार कहना ये है कि सामने अधिवक्ताओं की डेथ के बाद में 5 लाख रुपए का बीमा कर दिया है। लेकिन मान्यवर, मेरा कहना ये है, पत्र में भी मैंने लिखा है कि वो जीवन के बाद में है, जीवन में दौरान क्या मिल रहा है उसको। देखिए, व्यापार करता है तो कैपिटल लगाता है, सामान खरीदता है, दुकान लेता है, किराए पे लेता है या खरीदता है, कैपिटल लगाता है। तो एक टैक्स प्रोफेशनल जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, सरकार के कोष में जमा करवा रहे हैं टैक्स सारा, तो गवर्नमेंट को भी टैक्स एडवोकेट्स के हित में इसको विचार करना पड़ेगा। क्योंकि फिजिकल जाना नहीं है, सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं। तो एडवोकेट एक जो मान ली गरीब परिवार से है, बहुत से गरीब परिवार से एडवोकेट आए हैं,
तो वो कहाँ से लेके आए कैपिटल? भाई एडवोकेट जो हैं सरकार के एक ऐसा माध्यम है जो सरकार को रेवेन्यू दिलवा रहे हैं, रेवेन्यू दिलवाने में सहयोग कर रहे हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए, चाहे वो कर अधिवक्ता कल्याण निधि से करवाएं या इसके लिए कोई स्पेशल फंड एलोकेट करें और उसमें एक स्टार्टिंग बेस पे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल ऐसा स्टार्टिंग फेस ले लें और उसमें प्रत्येक करदाता को प्रत्येक टैक्स अधिवक्ता को लैपटॉप या कंप्यूटर, उसके साथ में प्रिंटर है और भी इक्विपमेंट ज़रूरत पड़ती है, और वाईफाई के लिए एक मासिक राशि निश्चित कर दे। उसके लिए मैं डिमांड मैंने करी है कि मासिक राशि उसके लिए बार काउंसिल बियर करे, एक फिक्स अमाउंट कर दे, 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी उसकी कॉस्ट आ रही है। साथ ही एक दिक्कत और आ रही है, बहुत बड़ी दिक्कत है कि इनकम टैक्स का पोर्टल बहुत ही अपग्रेडेड हो गया है, बहुत ही फास्ट मूवमेंट में चलना है, ऐसे जीएसटी पोर्टल है, लेकिन नेट की जो स्पीड है हर ज़िले में, जो पिछड़े ज़िले हैं, सी ग्रेड ज़िले कह लो, बी ग्रेड ज़िले कह लो, वहाँ पे नेट की स्पीड बहुत अच्छी नहीं आती है। तो सरकार को अपने हित में, सरकार के राजस्व हित में, सरकार जो काम करा रही है, राजस्व प्राप्त कर रही है टैक्स एडवोकेट से, उनके लिए चाहे बार काउंसिल के थ्रू, चाहे बीएसएल के थ्रू या किसी भी कंपनी से अनुबंध करा करके टैक्स एडवोकेट को एक स्पेशल पैकेज देते हुए हाई स्पीड का वाईफाई उपलब्ध कराना चाहिए। इससे अधिवक्ताओं को लाभ नहीं होगा बल्कि सरकार को लाभ होगा। सरकार के रिटर्न जल्दी जमा होंगे, टैक्स जल्दी जमा होगा, हैंगओवर नहीं होगा पोर्टल और काम होता रहेगा। तो साथियों, अगर मेरी इस डिमांड से आप सहमत हैं तो मेरी इस वीडियो को जिसमें मैंने भावना व्यक्त करी है आप लोगों के लिए, मेरा कोई हित नहीं है इसमें, आप टैक्स एडवोकेट्स का हित है। तो इस काम के लिए आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे वीडियो को, यूट्यूब को, कर जानकारी के नाम से मेरा वीडियो है ये, कर जानकारी KARJANKARI, आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको मेरी सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो मैं अनुरोध करूँगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें और घंटी का जो निशान है ऑल नोटिफिकेशन पे आप बटन दबा दीजिएगा। तो साथियों, जिससे आप लोगों को फ़ायदा है, मैं तो टैक्स पेयर हूँ, लेकिन अधिवक्ताओं के साथ बैठ के मैं अधिवक्ताओं की भावना और परेशानी को समझता हूँ। इसके साथ पुनः मैं आपसे कहता हूँ कि मेरा टैक्स पत्रिका है जो पिछले 12 साल से आगरा से प्रकाशित कर रहा हूँ, कर जानकारी नाम से है, उसको आप सब्सक्राइब कराना चाहें तो मेरे मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पे आप सूचना दे सकते हैं 9410664214। तो साथियों, मैं फिर नए विषय के साथ आपके सामने आऊँगा, फिर विचार प्रस्तुत करूँगा। आप मेरे विचारों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मैं आपका आभारी हूँ। इसके साथ विदा लेता हूँ। जय भारती, जय हिंद, जय भारत।